हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रवासी भारतीय दिवस। इंग्लिश में से बोलते हैं एनआरआई दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसकी संकल्पना किसने की थी? तो इसकी संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी जी की उपज थी। इसी दिन महात्मा गांधी जी, जो फादर ऑफ नेशन है हमारे भारत के, वह दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस लौट के आए थे। अगला है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने प्रदेश भर के गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए प्रदेश में नया पोर्टल लॉन्च किया है? 8 जनवरी को यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। हरियाणा के सीएम कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आगे जान लेते हैं कि इस पोर्टल की मदद से किसको लाभ प्राप्त होगा। तो इस पोर्टल की मदद से गरीबों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और निजी अस्पतालों में इलाज कराने की मुफ्त सुविधा दी गई है। यह किसके लिए होगा? तो बीपीएल कार्डधारी परिवार या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी 4th क्लास के जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। बीपीएल कार्ड की क्राइटेरिया हरियाणा में क्या है? तो जिनकी वार्षिक आय 27,000 से कम है, उनको यह कार्ड दिया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगा दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस देश ने अभी यह कानून अपने देश में लागू किया है। इस कानून के प्रावधान जान लेते हैं। तो वहाँ पे अगर 18 साल से छोटी लड़की की शादी की जाएगी तो उनके माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो फिलीपींस इस मामले में 12वें नंबर पर है। अच्छा, एक न्यूज़ और है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने नया कानून पारित किया है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र सीमा पहले 18 वर्ष थी, अब उसकी 21 वर्ष कर दी गई है। यानी अगर 21 वर्ष से पहले किसी लड़की की शादी होगी तो वह बाल विवाह में गिना जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य की अदालत पहली कागज रहित अदालत बन गई है? तो कौन से राज्य की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। अच्छा, एक और करंट अफेयर हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हाल ही में यूएई ने अपने को पेपरलेस कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर किस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। सर स्टीफन हॉकिंस को अभी हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। सर स्टीफन हॉकिंस 21 साल की उम्र में ही डीजेनरेटिव न्यूरोमस्कुलर बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसके चलते उनकी बोलने की क्षमता चली गई थी। अच्छा, स्टीफन हॉकिंस किस विषय के महत्वपूर्ण रिसर्च किए हैं? तो भौतिकी विषय के। ये भी आपको ध्यान रखना है। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक का नाम है उनके द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। दूसरी है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। तीसरी पुस्तक का नाम है द यूनिवर्स इन ए नटशेल। और एक और पुस्तक है उनकी द ग्रैंड डिजाइन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो ये है सर स्टीफन हॉकिंस की पिक्चर, और जो डूडल अभी बना था गूगल के द्वारा तो वो ये डूडल था, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पासपोर्ट सेवा के द्वारा के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किस कंपनी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस के संस्थापक कौन है? तो टाटा सन्स हैं।
इसकी स्थापना वर्ष कब की है? तो 1968 की है। मुख्यालय कहाँ है TCS का? मुंबई में। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इस विशेष कार्यक्रम में TCS मौजूदा सुविधाओं और प्रणालियों को ताज़ा करेगा और पासपोर्ट जारी करने में सक्षम बनाने के लिए अभिनव समाधान विकसित करेगा। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्मृति मंदाना को मिला है यह पुरस्कार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको GS कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उत्तर असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल विकास लखेरा। अच्छा, मेजर जनरल विकास लखेरा जी ने किसकी जगह ली है? तो मेजर जनरल BPS कौशिक जी की। अच्छा, इनको कौन कौन से मेडल मिल चुके हैं? तो इनको सेना पदक के साथ साथ सेना अध्यक्ष का प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर किसको नया DGP नियुक्त किया है? तो अभी पंजाब न्यूज़ में ही चल रहा है, क्योंकि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ की रैली में गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको अपनी रैली को रद्द करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका BK भावरा जी को नया DGP बनाया गया है। आगे देख लेते हैं अब। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये चुनाव कौन कौन सी तारीख को होंगे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 10 से 7 मार्च के बीच होगा। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच। कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न होगा। मणिपुर विधानसभा का देख लें तो यह 27 फरवरी को और 3 मार्च को 2 चरणों में होगा। बाकी 3 राज्यों का एक ही दिन मतदान होगा। कब होगा? 14 फरवरी। तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है। अच्छा, राज्यों में चुनाव कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है राज्यों में विधानसभा के। अच्छा, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी हाल में? तो श्री सुशील चंद्र जी हैं। यूपी में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403। ये डाटा आपको याद रखना है। कितनी सीटें हैं? 403। पंजाब में 117 हैं, उत्तराखंड में 70 हैं, मणिपुर में 60 हैं, गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये पांचों राज्य की आपको विधानसभा की सीटें याद रखना है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। तो आपकी आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नतीजों की बात कर ली जाए तो सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे एक ही दिन आएंगे। वो कब आएंगे? 10 मार्च को। हर दिन की तरह करंट अफेयर्स की क्लास में हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स लेके आते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है कि बिना किसी वजह के नहीं आती, परेशानी बिना किसी की वजह के नहीं आती है, और उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल के करंट अफेयर की क्लास में। आज की क्लास के लिए यहीं तक था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम हर दिन आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहें। हर दिन नए करंट अफेयर्स, साथ में हमारी एकेडमी में राज्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।